ये इनको पब्लिश करा देना। जिनके भाग में है वो किसी संत की आवाज को सुनेंगे। तो ये मन जो तुम्हारा है यही तुम्हारा रक्षक है, मगर हम और यही पक्षक है। इस दुनिया से निकलने के लिए, भवसागर के जाल से निकलने के लिए, ये जो तुम ये समझते हो कि कोई बाहर का बाबा फकीर तुम्हारी मदद करता है, कोई राम मदद करता है, कोई कृष्ण मदद करता है, जब तक ये इस चक्कर से तुम नहीं निकलोगे तुम निर्वाण पद को हासिल नहीं कर सकते। तो सत्य ज्ञान में क्या देना चाहता हूं, पहले पढ़ी करो। बंधनम बंधनम सत्य ज्ञान दाता, बंधनम सत्य ज्ञान में, बंधनम निर्वाण राता, बंधनम निर्वाण में। मैं मालिक को मिलने के निकलेगा था। निर्वाण क्या है? जब इंसान की सूरत इस मन के चक्कर से निकल जाती है, चौथे पद में चली जाती है, तब उसको निर्वाण मिलती है। यही हजूर बाबा सावन सिंह व्यास वाले सारी जिंदगी तुमको कहते गए, 9 द्वारे लंघो 10 द्वारे लंघो ते अगे सदगुरु खड़ोता। किसने उनकी बात को समझा? इस वास्ते मैं बाबा सावन सिंह हूं। जो कुछ ये सब संत कह गए हैं, उनके कहे हुए को मैं एक नई शक्ल में पब्लिक के सामने पेश कर रहा हूं। बस कोई नई चीज मैं अपने बाप के घर से नहीं आया, नहीं लेके आया। वही पुरानी शराब नई बोतल में पेश कर रहा हूं, मगर इसके सुनने वाले कहां हैं? कोई हैं तो मुझे बताओ। तुम हो सुनने वाले? मगर मेरे समय ड्यूटी थी तो मैं खुद नहीं निकल सकता था इस मन के चक्कर से। बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां मैंने देखी। जितनी करामातें लोग मेरे नाम से मंसूब करते हैं, अगर मैं उनको प्रकाशित करूं तो एक इतना बड़ा फारा ग्रंथ बन जाएगा। मगर अगर प्रकाशित करूं तो क्या होगा? दुनिया को काल और माया में फंसाऊंगा, आजाद नहीं कर हो सकते। ये जितने महापुरुषों ने अपनी इन करामातों को, जो कि दरअसल में उनकी नहीं है, वो जीवों के अपने ही विश्वास के हैं, जीवों के अपने ही ख्याल का नतीजा है, उनके अपने कर्मों का नतीजा है। इन्होंने अपनी आकबत को इन महापुरुषों ने खराब किया है। अगर उन्होंने ये इजाजत दी है अपने चेलों को कि वो उनके नाम का इस तरीके से टिनोरा पटाएं, तो निर्वाण कब मिलती है? जब तुम मन के चक्कर से निकल जाओगे। आगे है प्रकाश और शब्द, ये चौथा पद है। नूर और कलाम, जिसको सत पद कहते हैं। निर्वाण इससे परे है, 5वें पद में। मैं अभी तक वहां पूर्ण नहीं पहुंचा, सफर मेरा जारी है। चौथे पद से आगे 5वें पद का मेरा सफर जारी है। खबर नहीं इस जिंदगी में पहुंचूंगा कि नहीं। जाता हूं फिर गिर जाता हूं, जाता हूं फिर गिर जाता हूं। तो मैंने सत्य ज्ञान जो एक सदगुरु की ड्यूटी थी वो मैं दे रहा हूं।
कि अगर कोई शख्स हमेशा के लिए पार जाना चाहता है, जन्म मरण से रहित होना चाहता है, तो उसको मन के चक्कर से निकलना पड़ेगा। निकलेगा कौन? संतों ने तो इस सास बहनी से काम ही नहीं लिया। मैंने लिया। क्यों लिया? पिछले संतों ने उस वक्त लिया, नहीं लिया क्योंकि ये विदेशी हुकूमतें थी। कबीर का एक शब्द है, साच कहूं तो मारसी। कबीर साखी से सांच का अंग निकालो। सांच कहूं तो मारसी, ये तुर्कानी जोर। कबीर ने भी इशारा किया सांच का और कह गया कि मैं सच्ची बात क्यों नहीं कहता, सांच का अंग निकालो, कि तुर्कानी जोर है। गुरु नानक भी मुसलमानों के वक्त में आए, राधा स्वामी दयाल भी अंग्रेजों के वक्त में आए। विदेशी हुकूमत थी, अब अपनी हुकूमत है। मैंने इस रात को क्यों खोला? तुम रोज देखते हो ना हिंदू मुसलमान फसाद हो रहे हैं, मजहबी मुनाफरत हो रही। क्यों हो रही है? सांच साईं आगे साच हो, साईं साच सुहाय। भावे लंबे केस करे, भावे घोट मुड़ाए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मेरे हृदय में सांच है, मेरे अंतर में मालिक की कुल बसता है। कबीर की बानी के आगे, साचे कोई ना पति जई, झूठे जगपत आए। गली गली गोरस फेरे, मदरा बैठ बिकाए। साच कहूँ तो मारी, यह तुर्कानी जोर। बात कहूँ पर लोक की, कर गए पकड़े चोर। कबीर कहता है तुर्कानी जोर है, अब अपना राज है। सुवाए इस संत मत की तालीम के, जो हमारे संत गुरु नानक, बाबा सावन सिंह, दाता दयाल सैन बैन में दे गए स्वामी जी, जब तक इस तालीम का दुनिया पर इजहार नहीं किया जाएगा, हमारा मजहबी इत्तेहाद हो नहीं सकता। तुम लाख कोशिश करो, रूट का जब तक है तुम उसको दूर नहीं कर सकते। मुझे याद है महात्मा गांधी जब इसमें बैठाकर प्रार्थना की सभा में कुरान शरीफ की आयतें, अंजील की किताब लफ्ज और गीता या राम के गुण गाया करता था, तो मैंने 1942 में उसको लिखा था, ऐ महात्मा गांधी, तू खुद हिंदू माइंडेड है, तू सिर्फ पॉलिसी को अख्तियार करके इनको मिलाने की कोशिश करता है, तू नाकामयाब होगा और इस छल और कपट का तुमको सजा मिलेगी। और मिल गई।
इस राज को मैंने सिर्फ इस ख्याल से खोला है कि मेरे ज़म्मे ड्यूटी थी, तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल से नहीं। तो इस ख्याल को लेकर मैंने इस पर्दे को, जो हजार बरसों से मजहबी पर्दा, कम्युनिस्ट का जो एक रेड कर्टन था रशिया का, उसको मैंने तोड़ दिया, ताकि जो समझदार आदमी हैं वो बात को समझकर मजहबी तासुब में ना आए। ये तुम्हारा मन है, तुम इस मन को बलवान करने के लिए कृष्ण का सहारा ले लो, राम का सहारा ले लो, देवी का सहारा ले लो, मोहम्मद का सहारा ले लो, बुद्ध का सहारा ले लो, बाबे फकीर का सहारा ले लो, मुबारक हो। मगर अगर तुम ये कहो कि कोई बाहर से आके तुम्हारी मदद करता है, तुम बिल्कुल भूल भरम में हो। कहते तो यही बाबा सावन सिंह भी थे। किसी ने कहा महाराज आपने फलानी जगह पर बैठा बैठा भाई पूछ लेने करूं मैं सर से सी, मगर कहा इस तरह पॉलिसी से कि किसी की समझ में ना आया, क्योंकि मेरे सामने जी ये है सत्य ज्ञान जो मैं दिए जाता हूं, मैं खुद नहीं निकल सकता था। दाता ने कहा था फकीर तुमको काम देता हूं, मैं मुतलाशी था हकीकत सच्चाई का। उन्होंने कहा था तुझको राधा स्वामी ब्याल सतगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेंगे। सत्संगियों तुम मेरे सच्चे सतगुरु हो इस उम्र में। हम तो सतगुरु पाया, तुम सत्संगियों के प्रसाद। तुम्हारी बदौलत मुझको ये सत्य ज्ञान मिला और निर्वाण मिली। अगली कड़ी पड़ी वो बंधनम के आगे। भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही हैं सिंध सदगति जीव जंतु मीन सब। कहते हैं भक्ति मुक्ति योग और युक्ति ये बाहर के गुरु के मातहत है। वो बताता है कि भक्ति किसकी की जाए, सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति है सिर्फ गुरु भक्ति। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद किताब नताए विचारी। सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतन का जहाँ सदा विलासा। सो घर दर्शाया सतगुरु पूरे, बीन बजे जहाँ अचरज तूरे। वो भक्ति गुरु के पास जाओ, गुरु की भक्ति। कल भी मैंने बहुत तफसील से कहा, गुरु की संगत में बैठकर गुरु के वचनों को सुनना, मानना और निध्यासन करना ही गुरु की भक्ति है। तुम ये समझते हो बाबा फकीर आया उसके 2 कमरे मानवता मंदिर के बना जाओ, तुम गुरु भक्त हो गए। भूले हुए हो तुम। गुरु भक्ति है, गुरु की वाणी को सुनो समझो। ये जो तुम इस वक्त सत्संग कर रहे हो, अगर तुम पूरे ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो, पूरे ध्यान से, ये है असली और सच्ची गुरु भक्ति। निचली भक्ति जो है ये इस भक्ति को हाथ, चूंकि बुद्धि इंसान की इतनी निर्मल नहीं होती है जैसा मैंने कल कहा था, इसलिए उसको इस असली और सच्ची भक्ति के राज को समझने में देर लगती है। इस वास्ते कहा है सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो। सत्संग करत करत तेरी बन आई। दरबार में जाते रहो किसी सत्पुरुष के,
रोज रोज के वचन सुनते रहने से, रोज रोज के जंक्शन मिलते रहने से किसी वक्त तुमको शायद बुद्धि आ जाए। जिस तरह छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते रहते हैं, रोज सवाल नहीं हल होते, रोज रोज के करते रहने से किसी दिन वो सवाल हल हो जाता है। तो गुरु ये है भक्ति। गुरु के सत्संग में जाकर फिर अपने अंतर शब्द और प्रकाश को पकड़ो, ये है भक्ति। मुक्ति, उसका मैंने तरीका बता दिया कि अगर तुम इस आवागमन से बचना चाहते हो तो सिवाय इसके कि तुम प्रकाश और शब्द को पकड़ो और कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। यही हिंदू शास्त्र गरुड़ पुराण में कहते हैं। मैंने गरुड़ पुराण किताब लिखी हुई है कि अगर तुम इस जन्म मरण से बचना चाहते हो तो यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त को छोड़कर पार ब्रह्म देश में जाओ। फिर आगे शब्द ब्रह्म में देश जब तक नहीं जाओगे तुम्हारा आवागमन नहीं छूट सकता। तो वो जो बाहर का गुरु होता है वो भक्ति मुक्ति का तरीका बताता है और योग बताता है। तो संतों ने उस योग को हासिल करने के लिए सुरत शब्द योग बताया है, मानसिक योग नहीं बताया। मगर सुरत शब्द को योग को हासिल करने के लिए पहले मन को इकट्ठा करने की जरूरत है। इस वास्ते बाहर के गुरु का प्रेम, उसकी सेवा, उसकी भक्ति, फिर सुमरन, फिर ध्यान, ताकि तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाए। भक्ति मुक्ति योग युक्ति उसका तरीका। तो ये जो नाम दान दिया जाता है, ये तरीका बताया जाता है कैसे कैसे तुमने बैठना है, कैसे आंखें बंद करनी है, कहाँ तुमने ध्यान करना है। तो पढ़ो इस कड़ी को, क्या है भक्ति मुक्ति? भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही हैं सिंध सदगति जीव जंतु मीन सब। तो मैंने ये तो तुमको बता दिया कि भक्ति मुक्ति। अब वो गुरु आप सिंध सदगति कैसे है और जीव जंतु मीन कैसे है, ये एक सवाल है। मैं जब अभ्यास करता हूं, तुम करते हो, जब तुम किसी दर्जे पर होते हो, कमल में या त्रिकुटी में, और वहां तुम गहरी समाधि लगा लेते हो, तो तुम्हारा ताल्लुक टेलीविजन के असूल के मुताबिक बाहर के लोग से हो जाता है। तुम यहां बैठे हुए बाहर के लोग का तजर्बा कर सकते हो। मैं यहां बैठा हूं, मेरी आंखें खुली, इन आंखों के जरिए मैं तुम लोगों को देख सकता हूं, कानों के जरिए तुम्हारी बातों को सुन सकता हूं। इसी तरह से ज्ञान इंद्रियां जब इकट्ठी होती हैं यहाँ सहस्त्र कमल में या त्रिकुटी में या कहीं, वो ऊपर के लोगों का हाल दरियाफ्त कर सकती हैं। तो जो सतगुरु पंचवें पद में या चौथे पद में रहता है, उसकी सूरत ऊपर जाकर उस लोक में वासिल होकर उसी की है रूप बन जाती है। जिस तरह से मैं तुमको देखता हुआ, तुम्हारी शक्ल सब मेरे अंतर आई है कि नहीं आई है बाहर में, ऐसे ही जब सूरत ऊपर जाती है उसके अंतर में ऊपर का तमाम नक्शा हो जाता है, वो खुद सिंध हो जाता है। और वही सिंध फिर जब नीचे आता है फिर वो जीव बन जाता है। इस वास्ते बाहर का सदगुरु जो है, पांचवें पद चौथे रहने वाला, वही सिंध है और वही जीव है। उसकी संगत से तुमको ज्ञान मिलता है, दृष्टि मिलती है, समझ मिलती है, विवेक मिलता है। और अगर तुम खुद करो तो तुम फिर वही हो जाओगे।
तुमने देखा है ना, कई ऐसे आदमी भी होते हैं योगी जन, यहाँ बैठे हुए कह देते हैं फलाना आदमी कहाँ है, वो बता देते हैं भाई मैंने वो वहाँ होगा। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात आदमियों में ऐसी सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे गुरु परोसकरी को आप ही हैं सिंध सदगति, आप ही हैं सिंध सदगति, जीव जंतु मीन सब। वो एक तत्व है, उसी की सत्या तमाम संसार में फिर रही है। बाहर का गुरु चूंकि उसमें होता है, इसलिए उसमें और उस मालिक में कोई फर्क नहीं गिना जाता। इसी वास्ते सतपुरुष की आरसी संतन ही की दे, लखा जो चाहे अलख को संतन इन्हीं में लख ले, उनकी संगत से। आगे आप गोरे सत गोरे दया और प्रेम के भंडार हैं। आप करता धरता हैं, करतार जगदाधार हैं। मुझे अपने रूप का दाता ने बड़ी मेरे साथ सिर खपी की। एक शब्द में देखते हैं, तू है क्या, तू मरकज़े आलम है ऐ मर्दे फकीर। गिरत तेरे फिर रही है दुनिया हो करके असीर। है कहीं शब्द? मुझको आप लोगों की बदौलत आई, क्योंकि अब मैं नीचे अभ्यास ही नहीं करता। मेरा अभ्यास ही सतलोक से शुरू होता है। अब निचली मंजिलें मैं सब छोड़ गया। तो जो बाहर का गुरु होता है वो पूर्ण होता है। वेद मंत्र है ओम पूर्णम पूर्णमदे, ऐसा मैं संस्कृत नहीं जानता। वो खुद पूर्ण है और जो उसकी संगत करता है उसमें संगत के प्रभाव से दूसरे में पूर्णता आ जाती है। रहने दो, तो है उसकी संगत करने वाले उससे युक्ति योग और भक्ति की विधि लेकर जो साधन करते हैं वो खुद पूर्ण हो जाते हैं। चलो नहीं निकलता तो ना सही, छोड़ दो। चलो चलो वही पढ़ो, बंधनम सद ज्ञान दा, छोड़ दो, नहीं देना सही। करता धरता है, करतार जगदाधार है। रेधे से धे शक्ति नान धे है चरण में आपके। बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। क्या ये झूठ है? मैं सच कहता हूँ। कैसे? गुरु के चरण ये मेरे पैर नहीं हैं। राधा स्वामी मत में हजूर महाराज की प्रेम वाणी के मुताबिक उन्होंने लिखा है सतगुरु कौन? सतगुरु सर्व शब्द स्वरूपी राधा स्वामी दयाल, उनके चरण प्रकाश हैं। बाहर का गुरु जीव को समझाकर बुझाकर युक्ति बताकर अभ्यास कराकर असली और सच्चे सदगुरु के चरणों में से मिलाने की कोशिश करता है। अब जो शख्स अंत में अपने अंतर प्रकाश का साधन करता है उसमें स्वाभाविक ही सिद्धि शक्ति आ जाएगी। हिंदुओं में गायत्री मंत्र जो सावित्री को सिद्ध, गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेते थे, उनमें सिद्धि शक्ति आती थी कि नहीं आती थी? तो गुरु के चरणों में सिद्धि शक्ति है। सिर्फ मेरे पैरों पर मत्था रगड़ने से, अंगूठा चूसने से तुम में सिद्धि शक्ति नहीं आएगी। अपने अंतर मन को इकट्ठा करके अपने अंतर नूर और प्रकाश को पैदा करके उसके दर्शन करने से तुम में सिद्धि शक्ति आएगी।
ये है बात। आगे भक्ति दीजिए ऊपरी कड़ी पर फिर पहली बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। किसकी शरण में? पहले तो बाहर के गुरु में। उसने गुरु का रूप बता दिया कि सदगुरु का रूप शब्द स्वरूप है, उसके चरण प्रकाश हैं। जब तुम्हारी सूरत प्रकाश और शब्द में चली जाएगी, तुम भव के दुखों से बच गए कि ना बच गए? क्योंकि भव तो तुम्हारा मन था, मन तुम्हारे काबू में आ गया। तुम अपनी दुनिया को जैसा चाहो आप बना लो, और अगर कोई नेकी बदी बनी, कोई अपनी अवर्थ ख्यालात आ गए, हालात बदल गए, क्योंकि तुमको ज्ञान हुआ है, तो गुरु रक्षा तुमको उस जो विचलित तुम होते थे इस काल की सृष्टि के चेंजेस में आकर, उससे तुम बच गए। तो असली सदगुरु ज्ञान है, शब्द स्वरूप है और उसके चरण प्रकाश हैं। जब तक ऐसा कोई नहीं करता, जब तक वो भव के दुखों से बच नहीं सकता ज्ञान के बिना। आगे भक्ति दीजिए नाम की, सतनाम में विश्राम दे। वो सतनाम है अनहद बानी, जो हमारे अंतर वो सतनाम कहाँ गूंजता है ना? अनहद तो नीचे भी, शरीर में भी गूंजता है। ओंग हरांग हरिंग क्रांग क्रींग ऐसे ऐसे आवाजें उठती हैं इस जिस्म के अंतर भी। मन के अंतर भी घंटा शंख बजता है, ओम की धुन होती है, रारंग सारंग बजता है, मुरली बजती है। ये सतनाम नहीं है। सतनाम वो है जो तुम मन के रूप रंगों को छोड़कर, गुरु के स्वरूप के ध्यान को भी छोड़कर, दाढ़ी मूंछ को भी छोड़कर, जब तुम केवल गुरु के प्रकाश स्वरूप में चरणों से होते हुए आगे जाओगे, उस वक्त जो धुन होती है उसका नाम है सतनाम। यह है नाम की भक्ति। आगे राधा स्वामी अपना कीजे, राधा स्वामी धाम दे। तो ये प्रार्थना की है सदगुरु के आगे। सदगुरु क्या करता है मुझे नहीं पता। दाता दयाल का इस शब्द से अपना क्या भाव है, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। जो कुछ मैंने समझा, ऐ भारतवर्ष के मजबी दुनिया वालों, तुमको बता चला। ये दावा करना कि मैंने जो कुछ समझा है यही ठीक है, मैं कान अपने को पकड़ता हूं, मुझे कोई दावा नहीं। अगर दाता दयाल को 1000, 2000, 3000 किताब लिखने का हक था, स्वामी दयानंद को सत्यार्थ प्रकाश के लिखने का हक था, स्वामी जी को या हजूर महाराज को सार बचन नज़म नस्र का हक था, तो मैंने 84 साल खो दिए। जो कुछ मैंने समझा मुझको भी अपने कहने का हक था। तो आज मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब मैं सुबह चला जाऊंगा। सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया सहाय। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। करो मैंने दो कर जोरी, अरे सुनो राधा स्वामी मोरी। संसार से सहज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास
का नाश हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता, सब में अज्ञान का वास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी, मिला सत ज्ञान का भास हुआ, चरणों में पड़ा निज वास हुआ। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए, तब दुखे जीव सुख रास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। छोड़ क्या था सत नाम सत कर गते अनुभव का आप विकास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। जगमग ज्योति होते उजियारा, गगन सोते पर चंद्र निहारा, घट ब्रह्मरेंद्र कैलाश हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। श्वेत सिंहासन छतर विराजे, अनहद शब्द वैद ध्यान गाजे, सियायो मंगा हर्ष उल्लास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। शरण है अक्षर पारा, बिनती करे जहाँ दास तुम्हारा, पृथ्वी छोटे गुजरे आकाश हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। लोक लोक पाओ सुख धामा, चरण चरण दीजे विश्रामा, राधा स्वामी चरण निवास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। लोक लोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा, राधा स्वामी चरण निवास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। राधा
रूपं नमो यद्भुतं यद्वैतं रूपं नहीं रूप कोई है सब रूप तेरे तेरी सब ही पर जा है और भूप तेरे धरा संत सारे जग को चिताया दुख देने को अपने लगा नम सत ज्ञान दाता वंदनम सत ज्ञान वंदनम निर्वाण राता वंदनम निर्वाण भक्ति मुक्ति योग योगी आपके अधीन सब आप ही हैं सिद्ध सद्गति जीवन तुम्हीं सब आप गुर सत गुर दया और प्रेम के भंडार हैं आप करता धरता है करतार जगदार रे थे शक्ति नान थे है चरण में आपके बच गया भव दुख से जो शरण में आपके भक्ति दीजिए नाम की सतनाम में विश्राम दे राधा स्वामी अपना कीजिए राधा स्वामी नाम दे वंदनम सत ज्ञान दाता वंदनम सत ज्ञान वंदनम निर्वाण दाता वंदनम निर्वाण राधा स्वामी अपना जब से ये मैं बनी है मेरी हस्ती बनी है जब से ये होश आई है सारा जीवन सामने आता है जो कुछ समझा अनुभव किया उसको बयान करने के लिए सिर्फ एक लफ्ज है चुप।
जो कुछ मैंने समझा 84 साल की उम्र तक, अगर उसको मुकम्मल तरीके से, पूर्ण तरीके से बयान करना चाहूं तो सिर्फ खामोशी में, खामोश रहने में वो बयान किया जा सकता है। मगर मैंने प्रण किया था कि मैं अपना अनुभव कह जाऊंगा। गुरु ऋण समझ लो, मौज मालिक समझ लो, मेरे कर्म समझ लो। दाता ने 3 काम सपुर्द किए मेरे कल्याण के लिए। निबल अबल अज्ञानी जीवों की सहायता, जगत कल्याण और निर्वाण, जन्म मरण से पार करने की तजवीज बतानी। मैं क्यों उनके चरणों में गया था मुझे पता नहीं। कोई ताकत मेरे दिमाग को किसी चीज की तलाश में लगाती थी, दीवाना बनाकर। वो तलाश के सिलसिले में मैं दाता के चरणों में गया था। उन्होंने काम दिया था। आज वो असली चीज तो चुप है, मगर इस चुप को दुनिया नहीं समझ सकती। साइलेंस इन द बिगिनिंग एंड साइलेंस इन द एंड। मध्य अवस्था में हम रहते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को कम मखली, बददिमागी या अहंकारी बनकर इस संसार में संत सदगुरु कहकर प्रकट किया है। प्रकट तो मैंने नहीं किया, प्रकट तो मुझको दाता दयाल ने किया था 1921 में, जब उन्होंने कहा था तू तो आया नरदेही में, तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। प्रगट तो वो मुझे कर गए कि मैंने क्या काम करना है, या कह गए तेरा रूप है अद्भुत अतिरज तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। प्रगट तो वो मुझे कर गए। फिर कहते हैं ले प्रसाद ये सत्संगत का, हो जा भव निधि तारण, संत रूप सघन रूप तेरा बने, संत मते का साथ। ऐसे ऐसे वचन मेरे मतलब लिख गए। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, पहला सवाल ये पैदा होता है, ओ बुढ़े ये तू क्यों सत्संग कराता, किताबें लिखता, टेप रिकॉर्ड होते हैं तेरे, जब बेईमान तुझको गर्ज नहीं कुछ, क्यों काम करता है?
जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों को कि जब राम वशिष्ठ के पास गया है, योग वशिष्ठ को पढ़ो तो वैराग की बातें बताता है। तो वशिष्ठ कहता है, राम तू ब्रह्म का अवतार, संसार के राक्षसों को नाश करने के लिए आया। उस वक्त राम कहता है, मुझे नहीं पता मैं अवतार हूँ, ब्रह्म हूँ या कि नहीं, ये तो आप कहते हैं, मेरी गुत्थी सुलझाओ पहले। तो वशिष्ठ ने उसको उपदेश दिया था, परिस्थितियों ने उससे वो काम कराया। ऐसे ही मैं तो गया था दाता जाल के पास उस मालिक के कुल के मिलने के लिए जिस यहाँ से मैं आया हूँ। मेरा जो आद है, किसने मुझे बनाया, क्यों आया, क्या काम था, मैं तो इस गरज के लिए गया था। उन्होंने कुछ और कह दिया मुझको। संतों के मार्ग में गुरु की महिमा है। अब जब मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा तो मैं अपनी एक ड्यूटी समझता हूँ कि वो सत्य ज्ञान जिसको मैंने समझा है संसार को बता दूं, बस इस ख्याल से काम करता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि इस सत्य ज्ञान की दुनिया अधिकारी नहीं और न उनको ये इच्छा है। क्या हम पढ़ो इस कड़ी को। वंदनम वंदनम सत्य ज्ञान दाता, वंदनम सत्य ज्ञान में, वंदनम निर्वाण राता, वंदनम निर्वाण में। ऐ मेरी आत्मा, सच्चा हो के चल, तुझे सत्य ज्ञान क्या मिला। मैं उस मालिक को मिलने निकला था। कभी उसको साकार में पूछता था, कभी निराकार में पूछता था, कभी प्रेम की लहरें मन से उठती थी। फिर वो मालिक क्या है? सत्संग योग, दया तो दाता दयाल की है। तुम्हारी इन बातों में कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, जागृत में, स्वप्न में, समाधि में, किसी को मरते समय ले जाता है, किसी को दुआएं बताता है। और मैं नहीं होता। इसने मुझको मजबूर कर दिया सत्य ज्ञान को हासिल करने के लिए। आज ही एक आदमी मुझे आया, वो कहता है बड़ा प्रेमी है मेरा, मुझको रो पीट के अपने गांव में भी एक दफा ले गया था जो यहाँ से 80 मील है। कहता बाबा जी मेरी चोरी हो गई, दुकान में मेरी चोरी हो गई और 1000 रुपया का मेरा नुकसान हो गया। मैं तुमसे संगियों से पूछता हूँ कि अगर मेरा ही रूप तुम्हारे अंतर मदद करता है तो उस मेरे रूप ने इसकी चोरी को क्यों न रोका।
है भारतवर्ष के मजहबी और पंथक दुनिया वालों, मैं तुमको सत्य ज्ञान दिए जाता हूँ। तुम भूल और भ्रम में हो। कल ही मैंने बताया है ना, कोई कहता है बाबा मेरे पति की आंख जाने वाले की, हमने प्रार्थना की तेरी फोटो के सामने, और तेरी फोटो ने कहा तेरे पति की आंख ठीक है। डॉक्टर जो कहते थे कि इसकी आंख निकालनी पड़ेगी ऑपरेशन से, फिर डॉक्टरों ने कहा इसकी आंख ठीक है। अब मैं ओ भारतवर्ष के दीवानों, मजहबों और पंथों के दीवानों, दे रहा है एक सदा एक सतपुरुष इस संसार में। भूल गए हो सार भेद को, फंसे हो पंथों के जाल में। अब तुम ही बताओ मेरे सत्संग में आने वालों कि उसकी चोरी मेरे रूप ने क्यों नहीं बंद की। इससे क्या सत्य ज्ञान मुझको मिला। वो सत्य ज्ञान मेरा नया नहीं है, आद का है, मगर पुरानी शराब को मैं नई बोतल में पेश कर रहा हूं। वो है कर्म प्रधान विषव कर राखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। ये हिंदू शास्त्र कहते हैं। राधा स्वामी दास कहते हैं कर्म जो जो करेगा तू, अंत में भोगना पड़ना। ये जो कुछ हमारे साथ होता है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है, या इस जन्म के कर्मों का फल होगा। ये जो कुछ होता है इस वास्ते होता है। तो सत्य ज्ञान क्या हुआ फिर? ऐ इंसान, तू अपनी नीयत को, अपने कर्म को ठीक रख। जो पिछले किए हुए हैं वो भुगतने पड़ेंगे, जो अब करोगे या इस जन्म में या अगले जन्म में भरने पड़ेंगे। ये है एक सत्य ज्ञान जो मैं दुनिया को देना चाहता हूं। तुम्हारे कर्मों के फल को न किसी पीर ने, न पैगंबर ने, न रसूल ने, न सदगुरु ने। ये तो सदगुरु अपना कर्म आप भोग के चले गए। पहली मिसाल तुमा खुदा दाता जाल ने धाम बनाई, मेरे सदगुरु ने कर्मों के अनुसार उनके पिछली जिंदगी में राहु आ गया। उनका शिष्य था नव निद्राए। उसने कहा महाराज
नवनिध राहु आ गया है, अब आपका कारोबार फेल हो जाएगा। और परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको धाम उन्होंने छोड़ दी और अलहदा हो गए। काम का ईंट के साथ ईंट बच गई। हजूर बाबा सावन सिंह पिछली जिंदगी में इस कदर सख्त बीमार हुए जिसका कोई हिसाब नहीं। कबीर साहब पिछली उम्र में 11.5 साल दर्द गुर्दा से बीमार रहे। पलटू साहब को जो कहते थे, साधो भाई हम वहां के बासी जहां पहुंचे नहीं अविनाशी। दूसरे बैरागियों साधुओं ने उठा के जिंदे को खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल के फूंक दिया। नामदेव का क्या हाल हुआ, गुरु अर्जन देव का क्या हाल हुआ, गुरु तेग बहादुर का क्या हाल हुआ। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा अपने आप को कहता था, उसको दूसरों ने सूली पर चढ़ा दिया। तो मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, कहता हूं, ऐ इंसान अपने कर्म को ठीक कर। मैंने इसी वास्ते इस गुरु पदवी पर आकर या गृहस्थ में आकर कोई काम भी अपने जाति मान, इज्जत और बुजुर्गी के लिए ऐसा नहीं किया जिसमें मेरी नीयत में हेरा फेरी हो, क्योंकि मैं डर गया। भाई पिछले किए हुए तो भुगत लूंगा, अब कहां जाऊंगा। तो सत्य ज्ञान क्या देना चाहता हूं संसार को। ऐ इंसान अपनी नीयत को साफ रख। अपने जाती मतलब के लिए, जाती इज्जत के लिए हेरा फेरी मत कर। किसी के साथ धोखा ना कर, फरेब ना कर। एक तो सत्य ज्ञान ये है। कहा कबीर ने भी यही, करम गति कारे नारे टरी, करम गति तारे नारे टरी, करम गति तारे नारे टरी। ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। पढ़ो। करम गते तारे नारे टरी, करम गते तारे नारे टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, मन में विपत परी। करम गते तारे नाहे टरी। कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारधी, कहाँ वह मेरे गचरी। सीता को हर ले गयो रावण, सोने की लंका जरी।
गाए नित पुण्य करत निर्ग गिरगत जोनि परी करम गते तारे नाहि तरी पांडव जिनके आप सारथी तिन पर विपत परी दुर्योधन को गर्व घटायो यादव कुल नाश करी करम गते तारे नाहि तरी राहु केतु और भाने चंद्रमा विधि संयोग परी कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी हो के रही करम गते तारे नाहि तरी करम गते तारे नाहि तरी। ऐ भारतवर्ष के मजहबी पंथक राजनीतिक गृहस्थी समाजवाद के पैरोकारों, मैं संत सदगुरु वक्त की हैसियत में आवाज देना चाहता हूँ। तुम्हारे इस वक्त के जो कर्म हैं, तुम्हारी हेरा फेरियां 420 तुम्हारे कुकर्म, तुम लाख समाजवाद की आवाज उठाओ, लाख कांग्रेस की हुकूमत को बनाने की कामयाब कोशिश करो, लाख जनसंघ कहे मैं कुछ कर सकता हूँ, तुमको जो कुछ मिलना है मिलेगा या मिल चुका है, ये तुम्हारे कर्म का फल है। कर्म में नफरत, द्वेष, बुग़्ज़, हसद, कीना, मतलबी, मतलब प्रस्ती, हेरा फेरी, चोरी, धोखा, फरेब, ये सब तुम्हारे हमारे कुकर्म हैं। एक तो ये सत्य ज्ञान देना चाहता हूं। अब दूसरा ज्ञान कि वो मालिक क्या है, उसके लिए कोई मंदिर में मूर्त को पूजता है, कोई देवी को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई किसी बाबे फकीर को पूजता है, कोई किसी गुरु को पूजता है। ऐ भारतवासियों, ऐ मजहबी जुनूनियों, जब मैं जिंदा होशियारपुर में रहता हुआ किसी की मदद नहीं करता, नहीं जाता, ना ख्याली तौर से और ना जिस्मानी तौर से, ना आत्मिक तौर से, मैं कैसे मान लूं कि कोई बाहर का राम, बाहर का कृष्ण, कोई गुरु मरा हुआ या जिंदा तुम्हारी मदद को आता है? वो मदद करने वाला तुम्हारा अपना ही कर्म है, अपना ही ख्याल है, अपना ही विश्वास है, अपनी ही श्रद्धा है। वो यही राधा स्वामी मत कहता है। काल ने रक्षक कला दिखाई, काल ने अपनी पूजा आप कराई। काल तुम्हारा मन है, जैसा कल मैंने कहा था।
को ज्ञान नहीं, मैं सत ज्ञान दिए जाता हूँ। पढ़ो उस कड़ी को, बंदनम सत ज्ञान दाता। बंदनम सत ज्ञान दाता, बंदनम सत ज्ञान में, बंदनम निर्वाण राता, बंदनम निर्वाण में। मैं हूँ संत सतगुरु वक्त, अनामी धाम से इस फकीर के दिमाग में बैठकर सत्य ज्ञान देना चाहता हूं। क्या ज्ञान देना चाहता? कि ऐ इंसान, तेरी जो मदद करता है ये तेरा अपना ही मन। बैठ जा बेटी, काल रूप बनकर तेरी मदद करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या कहा तुम लोगों को? गुरु की दया कुछ और है। गुरु रक्षा जाके संग नाही, ताको काल करम भरमाही। गुरु की रक्षा और है और काल की रक्षा और है। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है विवेक का, गुरु नाम है सच्ची समझ का, सच्चे अनुभव का। जिसको वो मिल जाता है उस आदमी को जो इस संसार में परिवर्तनशील में कर्म के चक्रों की वजह से दुख और सुख उठाता है, वो उसका असर नहीं होता। ये है गुरु की रक्षा। संसार भूला हुआ है। कोई महापुरुष, कोई सत्पुरुष, गद्दियों वाले, पंथों वाले तुम लोगों को सच्चाई नहीं बयान करते। तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी ही बार बर्दारी का जानवर बना रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? ये जो तुम्हारी रक्षा करता है, ये तुम्हारा मन, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा विश्वास, ये तुम्हारा मन करता है। जीव को इस बात का पता नहीं। शब्द निकालो कबीर का, भार पड़े ये देश बगाना, पव सागर अवगाहा। चौथी है, पढ़ो। भाड़ पड़े ये देश वीराना, भव सागर अवगाहा। भगत भगत सबन को बोरे, कोई न पावे था। भटक आप लीला विस्तारा, कलायनंत देखावे। भटक को रक्षक कर जाने, रक्षक
के चीन न पावे। ये रक्षा करने वाला तुम्हारा मन है, और जब तक तुम मन से परे नहीं जाते, जब तक तुम मन से परे नहीं जाते, इस कर्म के चक्कर से तुम निकल नहीं सकते। आगे है को कड़ी। भजे जाहे सो भक्षक रक्षक रहने नाथ। भरम चक्र में पड़े जीव सब, लखे न शब्द हुमा। मैं कबीर हूँ, मैं राधा स्वामी दयाल हूँ, मैं गुरु नानक हूँ। तुम मुझे हंकारी कहते हो, दीवानो मैं हंकारी हूँ। वही तालीम जो ये दे गए, उसी को मैं साफ करके तुम्हारे सामने पुरानी शराब नई बोतल में पेश कर रहा हूँ। जिसको तुम भजते हो, जो तुम्हारी रक्षा करता है, वो तुम्हारा मन है। काल लफ्ज बुरा नहीं है, काल ना होता तो दुनिया ना होती। राधा स्वामी काल को पीछे डंडा लिए फिरते हैं गाड़ी। ये काल ही तो तुम्हारा मददगार है, काल ही तुम्हारा भक्षक है, काल ही तुम्हारा रक्षक है। सोचो, तो रक्षा करने वाला तुम्हारा अपना मन का संकल्प है। जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा